दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में एमबीए पे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि दोस्ती या गठबंधन तो बहुत दूर की बात रही, सर फुटव्वल की नौबत आ गई है। संजय राउत ने अपने लोगों से स्पष्ट कह दिया है, जहां भी जिस भी सभा में नाना पटोले जाए उस पे दिखिए नहीं, अटेंड नहीं करनी है नाना पटोले का। दूसरा ये भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं धीरे से कि इनको हूट करो नाना पटोले को अधिक से अधिक। हुआ ये है, इधर नाना पटोले ने भी संजय राउत के लिए बहुत कुछ कह दिया है कि वो उनको कंट्रोल करते होंगे, उद्धव ठाकरे को वो जाने और वो अपने बारे में खुद जाने। और ये भी कह दिया नाना पटोले ने कि मेरे नेता सिर्फ जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी है। और उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शरद पवार हैं उनके, और शिवसेना के जो हैं उद्धव जी हैं, और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में राहुल है। इस तरह उन्होंने कहा। ताजुब की बात है कि जिस तरह से कहा गया है उसको संजय राउत ने बहुत सीरियसली लिया। उधर संजय राउत ने कहा था ये लोग सक्षम नहीं है, प्रदेश कांग्रेस के नेता सक्षम नहीं, इनको कोई लिस्ट दी जाती वहाँ ले जाते फिर विचार करते, सक्षम नहीं। सक्षम का अर्थ बड़ा वैसा है, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत हताश है। आज जहाँ नाना पटोले ने कहा, वहीं उसी के बाद संजय राउत ने फिर एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि संजय राउत व नाना पटोले ने एक दूसरे की सभाओं को हूट करने के लिए उस्काया और दोनों में तनातनी हो गई। ये स्थिति है, दोनों एक दूसरे के मामले भी अपरोक्ष रूप से पर्दे के पीछे दोनों के बीच में शीतयुद्ध हो चुका है। अब देखिए पक्की तज ये बाकायदे इन्होंने ट्वीट किया है कि शिवसेना यूबीटी ऐसे किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगी जहां नाना पटोले मौजूद हो। संजय राउत ने महाराष्ट्र कांग्रेस को सूचित किया, एमबीए विस्फोट के कगार पर है। कांग्रेस समर्थित जितने भी वो हैं और शिवसेना यूबीटी के समर्थक जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं व उनके अपने लोग जो उनके प्रवक्ता हैं, ख़ास तौर से राउत के, वो साफ शब्दों में नाना पटोले के खिलाफ हो गए हैं और नाना पटोले की सभा में न जाने के लिए कह रहे हैं। एमबीए जो है ये बड़ी टूट के कगार पर है और एमबीए टूट गया, अंदर से इतनी दराज हो गई है, पूरा महल समझ लीजिए। ये पहली बार ऐसा है जहां मकान नहीं टूटा, एक एक ईंटें टूट गई, जड़ से बुनियाद से लेके ऊपर तक। ये सबसे बड़ी महाफूट होगी इतिहास की महाराष्ट्र में। और यहाँ तक है कि स्पष्ट रूप से पटोले ने भी कह दिया और इन्होंने कह दिया, दोनों में शीत युद्ध हो गया है, सड़कों पे लोग उतर आए। अब देखिए संजय राउत व नाना पटोले ने एक दूसरे की सभाओं को हूट करने के लिए उस्काया अपने अपने कार्यकर्ताओं को। ये देखिए बाकायदे शाम उसमें वहाँ के चैनल पे बाकायदे न्यूज़ चल रही है, ये सब उन लोगों के चैनल। ये दूसरी बात क्या है, संजय राउत एक बात से और गुस्साए हैं, वो इस बात से गुस्साए हुए हैं, ये दो हस्तियां ये कांग्रेस को बिल्कुल अपनी जेबी संस्था बनाना चाहते हैं। नाना पटोले बगैर पूछे कांग्रेस के हर मामले में ये ठेकेदार बन जाते हैं, ऐसा कहना शिवसेना का और शरद पवार गुट का है। इसी कारण शरद पवार की पार्टी सिर्फ एक दो व्यक्तियों की वजह से टूटी, एक संजय राउत, दूसरे नाना पटोले। तीसरा आपको बताना है, ये जब भी शरद पवार से बात करते हैं तो दोनों बहुत पास एक दूसरे के कान में बात करते हैं। ये बात उद्धव को बुरी लगती, संजय राउत को बुरी लगती, अजीत पवार को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि ये दोनों लोग देखिए ये एक दूसरे के कान पे एक साथ बैठते हैं, एक साथ अधिकतर खाते हैं। ये देखिए इस बात को भी संजय राउत और उद्धव ठाकरे को बुरा लगता है। अब देखिए यही नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये स्थिति है कि संजय राउत ने जहां शिवसेना उनको कह दिया है कांग्रेस को स्पष्ट रूप से, वहीं पटोले जो हैं उनकी भी कांग्रेस में लॉबी मजबूत है, उन्होंने भी कह दिया
कि संजय राउत को वार्ता से बाहर रखो। अब क्या है कि यही नहीं, संजय राउत ने इनकी शिकायत भी कर दी है। किससे? राहुल गांधी। इन्होंने ये भी कहा है कि आप मेरे नेता नहीं हैं, मेरे नेता हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। मैं उनसे बात करूंगा, हर चीज़ इन्फॉर्म करूंगा, उनसे इंस्ट्रक्शन लूँगा। मतलब कुल मिलाकर के ये साफ हो गया है कि कांग्रेस अपना कुल मिला के एक मकान के चूल्हे बट गए। अब देखिए एक न्यूज़ और है जो संजय राउत के लिए नाना पटोले ग्रुप जो है जारी कर रहा, तमाम जगह जारी की जा रही है। ये सब जगह फोटोकॉपी चल रही, सब जगह पोस्ट की जा रही। अब देखिए क्या है, संजय राउत व नाना पटोले ने एक दूसरे सभाओं को हूट करने के लिए जहां उस्काया, वहीं संजय राउत ने कहा रमेश चेन्निथल्ला मातोश्री आए। मतलब स्पष्ट रूप से इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया और नाना पटोले को बिल्कुल किनारे कर दिया। और क्या कहा है संजय राउत ने? रमेश चेन्निथल्ला मातोश्री आए और हमने उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में चर्चा की। मतलब संजय राउत ने ये दिखाया कि नाना पटोले बहुत छोटा सा नेता है, मैं राहुल से डायरेक्ट बात करता हूँ। उन्होंने कल हड़काया भी था इनको कि मैं राहुल से कहूँगा। और ये भी बताया कि जो आपके पार्टी का जो आपसे बड़ा नेता है रमेश चेन्निथल्ला, वो खुद मातोश्री आया था और श्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में चर्चा हुई जिसमें मैं मौजूद था। संजय राउत, उसका मतलब नाना पटोले क्या हो गए? एक छोटे से नेता हो गए। ये भी उन्होंने कहा संजय राउत ने कि 2 दिनों से रुकी हुई बातचीत आज दोपहर 3 बजे फिर से शुरू होगी और हमारा लक्ष्य आज रात तक सीट बंटवारे का अंतिम रूप देना होगा। आपको बता दें, ना सुबह कोई बात निकली, ना दोपहर को निकली, ना इसके बाद को निकली। शाम भी बीत गई, रात भी बीत गई, कोई भी किसी तरह की सीट शेयरिंग की चर्चा नहीं हुई है। अब चर्चा ये हो रही है कि नाना पटोले प्रचार नहीं करेगा, ये संजय राउत के गुट का कहना। उधर नाना पटोले का कहना है कि संजय राउत नहीं करेगा प्रचार। ये स्थिति आ गई। दूसरी बात, ये लोग जो है संजय राउत जो है बड़े नेताओं से, राहुल और खड़गे से नीचे बातचीत करने को तैयार नहीं है। वहीं नाना पटोले गुट का कहना है कि संजय राउत तो उनका व्यक्तिगत काम देखता, उससे पार्टी से क्या मतलब, वो तो उनका व्यक्तिगत कर्मचारी है। ये इनके समर्थक धीरे से कह रहे हैं दबे जवान। और यही नहीं, सबसे मेन बात जो आई, समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ है और उद्धव ठाकरे के कल अखिलेश यादव से बातचीत की उद्धव ठाकरे, ये मेन बात आ रही है। स्पष्ट रूप से उन्होंने घुड़की दे दी है कांग्रेस को कि सुन लो फरमान मेरा, तुम्हारी हैसियत यूपी में एक भी लोकसभा जीतने की नहीं थी, राहुल भी नहीं जीत पाते, अमेठी और रायबरेली, सिर्फ सपा का वोट ट्रांसफ़र हो। मुझे 12 सीटें महाराष्ट्र में दे दो। सिर्फ स्पष्ट कहना है कि मुझे 12 सीटें दे दो, और अगर 12 सीटें नहीं दी तो अखिलेश अपने सब कैंडिडेट लड़ा देंगे। 6-7 सीटों में सेकंड थर्ड में रहते हैं, इनके एमएलए भी जीतते हैं। कुल मिला के 12 सीटों में इनकी दखल रहती है, ये अखिलेश ने कहा। अब समस्या है, जब ये 12 सीटें अखिलेश को देंगे, कम्युनिस्ट को देंगे, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को देंगे, तो लड़ेंगे क्या? ये एक समस्या आ गई कांग्रेस के पास। अब देखिए वही संजय राउत, ये भी कहा गया संजय राउत अगर उद्धव ठाकरे को नियंत्रित करते हुए तो यह हमारा मुद्दा नहीं है, बात कही पटोले ने, अगर नियंत्रित करते हो। उधर उनका संजय राउत का कहना, तुम तो खुद ही नियंत्रण में हो, तुम क्या नियंत्रित करोगे? इस बात से वो नाराज हो गए। उन्होंने कह दिया कि इसकी सभाओं में न जाओ, इसको हूट करो नाना पटोले को। पटोले ने कहा कि अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को नियंत्रित कर रहे हैं तो वह उनका मुद्दा है। ये भी उन्होंने कहा यह उनका मुद्दा को नियंत्रित कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी अपने नेताओं की वास्तविकता को बताना है और हम उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। संजय राउत क्या करते हैं इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। इनका इशारा संजय राउत क्या करते हैं, ये दबे जवान संजय राउत के लिए और काफ़ी वैसी बातें कर रहे हैं जो र्यूमर उड़ाई जा रही है। संजय राउत को सब चीज़ें छन छन खबर जा रही। उन्होंने तय किया मैं तुम्हें राजनीति में रहने नहीं दूंगा। दोनों एक दूसरे के सर्फ टोवल हैं। अब देखिए मेन बात क्या आ रही है। मेन बात ये आ रही है कि इनका ये भी कहना है
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिश्व शर्मा वगैरह कांग्रेस से सब बुरी तरीके से बेइज्जत हुए। कांग्रेस के बड़े नेताओं को बातचीत का लहजा नहीं है। दूसरी आपको बताना, एक सर्वे आया है जिसको लेकर के सारी बात बिगड़ रही। उस सर्वे के हिसाब से ये है, ये कांग्रेस का सर्वे है कि एमबीए को जो है वो 90 सीटें मिल रही हैं। ये इन्होंने आंकड़ा दिया है, एमबीए को 90 सीटें मिल रही हैं। 40% वोट एमबीए को मिल रहा। 40% वोट से शिवसेना और शरद पवार लॉबी कुछ हद तक सहमत। वहीं ये क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को दिखला रहे हैं 50 से 56 सीटें। ये कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे, इन्होंने बाकायदे उद्धव ठाकरे गुट वहाँ पे रखा 50 से 60। और वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस का दिखला रहे हैं 20%, 20.5%। ये कांग्रेस का परसेंटेज दिखला रहे हैं। एमबीए जो है ये दिखला रहे हैं कि 40% एमबीए को मिल रहा है और उसमें कांग्रेस को 50 से 60 सीटें मिल रही हैं और 50 से 56 मिल रही, 20% वोट मिल रहा है। उनका एनसीपी का मानना ये है कांग्रेस का कि एनसीपी को जो है, शरद पवार की एनसीपी को 20 से 26 सीटें मिल रही हैं। 20 से 26 सीटें मिल रही हैं। 10.5% वोट मिल रहा, 10.5% वोट मिल रहा। वहीं शिवसेना यूबीटी के लिए ये कांग्रेस का सर्वे कह रहा है, शिवसेना यूबीटी को जो है वो वोट ऑफ परसेंटेज जो है 14 से 16 सीटें मिल रही, 14 to 16 सीटें मिल रही हैं। ये शिवसेना को 14 से 16 सीटें मिल रही हैं, वोट ऑफ परसेंटेज 9%। बस इसी बात पे शिवसेना भड़क गई। शिवसेना का कहना मुझे 50 से 56 के बीच में सीटें मिल रही हैं, ये शिवसेना कहना। और उनका कहना है कि 20% वोट हमें मिल रहा है और जो कांग्रेस को वोट है ये 9%। इस बात से, हालांकि वो इस बात पे सहमत है 40% वोट मिल रहा। इन लोगों ने ये भी मान लिया है कि बीजेपी गुट को ज़्यादा वोट ऑफ परसेंटेज मिल रहा है। उनका ये भी मानना है कि बीजेपी गुट को जो है वो लगभग 186 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी गुट को 186 सीटें, 186 सीट बीजेपी गुट को, जिसमें बीजेपी को जो सीट है वो बीजेपी को 112 से 114 सीटें मिल रही हैं, 112 से 114 सीटें। और बीजेपी को जो वोट ऑफ परसेंटेज वो 26.5% है। इस बात को इसलिए मानने को तैयार है पिछला वोट जोड़ करके, कम आकलन करके। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इनका ये भी मानना है एनसीपी को जो है, जो उनकी है एनसीपी की जो पोजीशन है वो जो है वो लगभग 18-20 सीट के बीच में, एनसीपी को 18 से 20 सीट के बीच में, 18 to 20। वहीं शिवसेना जो है, शिवसेना और शिंदे गुट को ये मानना है, कांग्रेस का आकलन ये कह रहा है कि शिवसेना को 54 से 56 सीट मिल रही, 54 से 56 सीट मिल रही और 16.5 कुल मिला के बीजेपी को जो सीटें आ रही हैं वो लगभग 180 के लगभग। ये भी एक चीज़ इन लोगों के दहशत का कारण है। यही एक वजह है कि गठबंधन में फूट हो गई है, दरार हो गई और किला पूरा आप बोले एक एक ईंट ढह गई। किसकी? महाविकास आघाड़ी की। इसीलिए लड़ाई हो रही है कि जब लुटता है चमन तो आपस में होता है दमन। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।